आज हम सभी इस लोक से विलक्षण एक अत्यंत मधुर वातावरण में एकत्रित हुए हैं कि जिसका लक्ष्य इस सारे लोक से विलक्षण लोकोत्तर हुआ करता है। शिविर का यह जो महामंगलमय प्रसंग है, उसकी पृष्ठभूमि आप सभी को विदित हो चुकी है कि उज्जैन में गत वर्ष इन्हीं तिथियों में जैन धर्म का सर्वोत्कृष्ट अनुष्ठान पंच कल्याणक महोत्सव आयोजित हुआ और वह अखिल भारतीय ख्याति का घोषित हुआ। पंचकल्याण कोई सामान्य अनुष्ठान नहीं होता, बल्कि वह हम जिस चैतन्य को सदा से भूले हैं, उसका वह एक जीवंत रूप होता है और हमें यदि हमारा प्रयत्न हो सचमुच तो वहां तक पहुंचा देता है। उस महामहोत्सव की पहली वर्षगांठ के रूप में आज का ये मंगल महोत्सव शिविर के रूप में आयोजित है और सभी लोग शिविर में हमें क्या मिलने वाला है, क्या पाना चाहते हैं हम, उसके लिए चातक की तरह लालायित हैं। सचमुच मोक्षार्थी कहलाने वाले व्यक्ति की, जिसे मुमुक्षु कहते हैं, क्योंकि मुमुक्षु शब्द वर्तमान में आपत्तिजनक हो चुका है, लेकिन वह जिनवाणी का शब्द है, किसी का घड़ा हुआ नहीं है। जिनवाणी में सैकड़ों जगह मुमुक्षु और मुमुक्षु के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इसलिए इस शब्द का जन्म सोनगढ़ से नहीं हुआ, लेकिन यह शब्द सचमुच अनादि अनंत है। मुक्ति का भाव, परम सौख्य स्वरूप जो दशा होती है, निरपेक्ष और स्वाधीन, उसे जैन दर्शन मुक्ति कहता है। और उस मुक्ति को पाने के लिए जिसका हृदय प्रति समय स्पंदित होता है, उसके हृदय का एक एक स्पंदन मुक्ति के लिए होता है, उसे मुमुक्षु कहते हैं।
मुमुक्षु की वास्तविक परिभाषा यह है कि जिसे मुक्ति पसंद आई, उसे मुक्ति का जो मूल आधार है, जिस पर मुक्ति खड़ी होती है, मुक्ति की रचना होती है, मुक्ति का उद्घाटन होता है, जिसके अवलंबन से उस शुद्ध चैतन्य के लिए वह सर्वोत्कृष्ट प्रीतिवंत होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मुमुक्षु जीव वह केवल अपनी चैतन्य सत्ता के प्रति प्रीतिवंत होता है और जगत के प्रति सर्वथा अनासक्त रहता है। जगत का कोई पदार्थ, जगत का कोई विषय जो आत्मा से भिन्न है, वो उसे कभी किसी क्षण में प्रिय लगे तो मुमुक्षुता का पतन हो जाता है। ऐसे सभी मुमुक्षु लोग इस शिविर में एकत्रित हुए हैं और आगे भी बहुत एकत्रित होने वाले हैं। तो प्रसंग तो बाहर का हमारे लिए बहुत ही मंगल स्वरूप है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि जैसे भोजन का कोई आयोजन हो और उसमें काफी व्यंजनों की व्यवस्था हो, लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा हो कि जो अपने प्रमाद के कारण वहां तक पहुंच ही न पाए और उसे उपलब्ध ही न कर सके, तो वो अभागा होता है। उसी तरह हमने जितनी भी बाहर की व्यवस्थाएं हैं जो होनी चाहिए, कि जो हमारी पृष्ठभूमि हुआ करती है, उसके लिए सारा श्रम और सारा समय और सारा अर्थ इसकी व्यवस्था करके ये आयोजन किया है। लेकिन जिस लोकोत्तर तत्व का प्रतिपादन इस समुदाय में और इस शिविर के मंगल प्रसंग पर होने वाला है, यदि हमारी थोड़ी भी उपेक्षा उसके प्रति रही तो उपलब्धि कुछ नहीं होगी। हम भूखे वापस चले जाएंगे। शिविरों की यह जो परंपरा है, ये अपने आप में काफी नवीन है। नवीन है इसलिए अच्छी है ऐसा नहीं कहना है। नवीन होते हुए भी हमारा जो चरम ध्येय है, मुक्ति का परम सौख्य, वहां तक पहुंचाने की क्षमता वाली है ये। इसलिए ये परंपरा स्वागत के लायक है, अभिनंदन के लायक है। और मुझे ये कहने में संकोच नहीं है, शिविरों की इस परंपरा का जन्म तब हुआ कि जब से
पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी दिगंबर प्रांगण में आकर दीक्षित हुए और उन्होंने जब से उस समाज को, उस दिगंबर समाज को, कि जो सचमुच चैतन्य का नाम तो लेता था लेकिन चैतन्य की परिभाषा से काफी दूर था, और जो चैतन्य नयों के जाल में जकड़ा हुआ था, उस चैतन्य को नयों के जाल से निकालकर उन्मुक्त किया और बड़ी करुणा से हम लोगों के बीच में उसकी बरसातें 45 वर्ष तक की। मैं निसंकोच ये कहना चाहता हूँ कि शिविरों की यह जो अपने रूप में सुनिश्चित परंपरा है, वह उस महापुरुष की देन। वे चले गए, लेकिन शिविरों के रूप में और अन्य भी कई गतिविधियों के रूप में, जैसे हमारे मुमुक्षु मंडल, हमारी स्वाध्यायशालाएं, हमारी आध्यात्मिक पाठशालाएं, इसके रूप में अध्यात्म की अनेक धाराएं हमें समझा गए कि जिनका निर्वाह करना हमारा सर्वोपरि कर्तव्य। हम भूल जाएं भले ही अपने गारहस्थ्य के जो विधि विधान हैं उनको, उनकी उपेक्षा हमें भले ही करना पड़े, लेकिन यदि सर्वोत्कृष्ट तत्व को पाना है तो उसके साधनों को तन मन और धन से जीवित रखना, ये हमारा परम कर्तव्य हो जाता है। इसलिए उज्जैन और कुंड ट्रस्ट ने हमको यह एक अवसर दिया है, और आप तो जानते हैं इस विषय में कि मुख्य श्रेय तो इसका झांझरी परिवार को जाता है। वो मैं किसी आकर्षण से नहीं बोलता, केवल इसलिए कहता हूं कि वह परिवार एक ऐसा प्रेरक तत्व है कि जो मुमुक्षु मंडल को सब प्राण कर देता है। करते तो सभी लोग काम हैं, उनके जितने भी श्रम हैं और जितनी भी उनकी मेहनत है, उसको मैं नकारना नहीं चाहता, लेकिन जो प्रेरक परिवार है वो भारतवर्ष में किसी से अपरिचित नहीं। अभी शिविर का जो शुभारंभ है वह ध्वजारोहण से हुआ। ध्वजारोहण की जो रीति है वो नई नहीं है, बहुत पुरानी है, लेकिन ध्वजारोहण के दो रूप हम देखते आए हैं अपने जीवन में। एक हमने इस हमारे देश में आजादी के जमाने में देखा कि जब भारत की आजादी के लिए उछलते हुए लोग उस अंग्रेज साम्राज्य के विरुद्ध यहाँ तिरंगा झंडा फहराया करते थे और बोलते थे कि हम आजाद हैं और आजाद होकर रहेंगे।
जो ध्वज है वो शासन का प्रतीक होता है। ध्वज की कोई पूजा नहीं होती, ध्वज का कोई वंदन नहीं होता, लेकिन वह प्रतीक होता है। और उस प्रतीक से इस बात का पता लगता है कि इस ध्वज के नीचे खड़े होने वाले जो लोग हैं वो किस विचारधारा के। इस तरह लोक में जितने भी राष्ट्र हैं इस अभी वर्तमान पृथ्वी पर, उनका भी अपना ध्वज है। भारतवर्ष का भी अपना तिरंगा ध्वज है, जिसमें समन्वयवाद छिपा हुआ है। भारतवर्ष का ध्वज ये कहता है कि हम अपने देश की व्यवस्था में हम स्वाधीन हैं, लेकिन किसी दूसरे देश की व्यवस्था में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हमारे अधिकार भी नहीं हैं और दूसरे देशों को हमारी व्यवस्था के हस्तक्षेप के अधिकार नहीं। इसी तरह एक लोकोत्तर ध्वज है और वह सारे ही जितने भी धर्म और दर्शन इस दुनिया में प्रचलित हैं उन सबके अलग अलग होते, वो उनकी विचारधाराओं के चिन्ह होते। हमारा जो ध्वज है वह भी लोकोत्तर है। सभी उसे लोकोत्तर कहते हैं क्योंकि सभी ये गारंटी देते हैं कि मुक्ति हमारे पास है, हमारे झंडे के नीचे आओ और मोक्ष पाओ। जैन दर्शन भी यही कहता है कि मेरे ध्वज के नीचे आओ तो मैं अवश्य मुक्ति मिलेगी। जब ये स्वर हम इस जगत में सुनते हैं तो जिन लोगों को सचमुच संसार का भय नहीं हो, संसार के कष्टों का, जिसको अभी डर नहीं लगा हो, संसार के भ्रमण से जो अभी थका नहीं हो, जिसने अपनी आंखों से तड़फते हुए कीड़े मकोड़ों को, तिर्यंचों को नहीं देखा हो, वह व्यक्ति तो ये समझता है कि जो धर्मों की उलझन है ये बहुत जबरदस्त है, इसलिए मुझे इसके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं, वे लोग भोग प्रधान व्यक्ति होते, क्योंकि वे धर्म से दूर रहकर, धर्म को उलझन कहकर और भोगमय जीवन बिताना चाहते। लेकिन कुछ विचक्षण लोग होते हैं जो गर्जी होते हैं, जो ये देखते हैं कि कितनी ही मेरे जीवन में अनुकूलताएं रही हों, लेकिन सुख तो कहीं ढूंढने को मिलता ही नहीं है। और सारा ही लोक, जिसकी भी मैं खैर कुशल पूछता हूं, वो यही कहता है कि जीवन में आराम नहीं है। वे लोग थोड़ा जागते हैं और ये जो समुदाय है अनेक दर्शनों का, भारत में तो विशेष है। भारत के बाहर के जो देश हैं, यूरोप, अमेरिका आदि, वहां तो अंधविश्वास अधिक है, वहां दर्शन नहीं है। दर्शन नाम की चीज केवल भारतवर्ष में है। उन दर्शनों में से यदि सचमुच हम
थके हों ये जन्म और मरण की जो परंपराएं हैं महाकष्टप्रद, उनसे थके हों, तो सत्य को तलाश करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। और यह काम दुनिया का हर व्यक्ति करता है, लेकिन उसे गरज होना चाहिए। उसका कोई लौकिक, कोई बहुत बड़ा काम हो तो वह उसमें थोड़ा भी मिस नहीं होना चाहता, चूकना नहीं चाहता। उसे कोई 5 लाख रुपया खर्च करना हो और कोई वस्तु खरीदना हो तो वो जाकर किसी किराने की दुकान से खरीद नहीं लाता, लेकिन वह तलाश करता है। और जब पूरा विश्वास हो जाता है तो सही वस्तु बाजार से लेकर आता है और सही वस्तु उसे मिल जाती है। उसी तरह जो विविध विचार हैं, विविध विश्वास हैं, उन विश्वासों में से भी यदि हम सत्य और सही विश्वास की तलाश करना चाहते हैं तो वह हमें मिल सकता है, निश्चित रूप में मिल सकता है। हम तो अपनी बात कहते हैं कि हमने भी बहुत तलाश किया, काफी पापड़ बेले, कई लोगों के पास गए, कई प्रकार के अनुष्ठान किए, सब कुछ किए। अपने जीवन की बात आपको कहता हूं। मुझे एक बार जब मैं विद्यार्थी था तो मेरे किसी रिलेटिव ने, रिश्तेदार ने मुझे एक मंत्र दिया कि यदि इसका 1 लाख बार जाप कर लोगे तो सरस्वती कंठस्थ हो जाएगी। और मैं उस समय ज्यादा तार्किक बुद्धि वाला नहीं था, मुझे झट विश्वास हो जाता था कि सामने वाला व्यक्ति प्रामाणिक है, मेरे हित में बोलता है। मैंने 1 लाख जाप उस मंत्र की किए, लेकिन बनारसी दास जी की तरह कुछ नहीं मिला। और आखिर ढूंढते ढूंढते किसी पूर्व योग से और मुख्य रूप से वर्तमान पुरुषार्थ से मैं इस दर्शन के निकट आया। तो आपको सत्य कहता हूं कि यह इतना निरपेक्ष दर्शन है कि जिसमें असत्य ढूंढना वो बालू में तेल ढूंढने के समान है। उसका कारण है, बहुत बड़ा कारण है उसका। हम जैन दर्शन को ही सत्य कैसे कह सकते हैं? उसका बहुत बड़ा कारण है, और वो यह है कि जैन दर्शन जो अनादि वस्तु व्यवस्था है, स्वयं सिद्ध, स्वयं भू वस्तु व्यवस्था, उसके ठोस धरातल पर खड़ा है। उस वस्तु व्यवस्था का धरातल कभी भी डिगने वाला नहीं, कंपित होने वाला नहीं है। इसलिए उसके धरातल पर खड़ा हुआ जैन दर्शन भी कभी कंपित होने वाला और डिगने वाला नहीं है। हमने अभी जिस ध्वज को फहराया, जैन दर्शन का वो ध्वज अनेकांत केतन कहलाता है। अनेकांत केतन माने जिस दर्शन की ध्वजा अनेकांत है, जो दर्शन अनेकांत से पहचाना जाता है, उसका नाम जैन दर्शन है। इसलिए अनेकांत केतन जो जैन धर्म है, वह अनेकांत अथवा वो शायदवाद, वो कोई जैन तीर्थंकरों की कल्पना नहीं है। लेकिन यदि वस्तु व्यवस्था अनादि है, सदा से है और होना चाहिए, क्योंकि कोई किसी का निर्माता क्यों हो, इसलिए अनादि सिद्ध जो वस्तु व्यवस्था है, यदि वो अनेकांतिक है तो जैन दर्शन का अनेकांत सिद्धांत भी सत्य है।
और यदि वस्तु व्यवस्था अनेकांतिक नहीं है तो जैन दर्शन का अनेकांत मनोकल्पना। पर चूंकि वस्तु व्यवस्था अनेकांतिक है, इसलिए जैन दर्शन का अनेकांत वो परम सत्य है। और उस सिद्धांत का जो लक्ष्य है वो भी केवल एक, क्योंकि जैसे संपूर्ण जैन दर्शन का जो लक्ष्य है, तात्पर्य है, वो वीतरागता अर्थात परम सौख्य है, उसी प्रकार अनेकांत का जो लक्ष्य है वह भी वीतरागता और परम सौख्य है। मुझे ये कहने में भी संकोच नहीं है कि जो अनेकांत दर्शन जैन दर्शन की पहचान है, जैन दर्शन की ध्वजा है, उस पर जैनेतर प्रहार तो हुए ही हैं, क्योंकि जैन दर्शन ने जिस बनी बनाई स्वयं सिद्ध अकृत्रिम वस्तु व्यवस्था को स्वीकार किया है, वैसा कोई दर्शन स्वीकार नहीं करता। हमारे विचार बोलते हैं और अन्य लोगों के जो विचार हैं वो हम बोलते हैं। हमको द्वेष बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैन धर्म की बात भी अन्यत्र बोली जाती है, असत्य के रूप में कही जाती है कि जैन दर्शन का जो अनेकांत है बिल्कुल असत्य है, खींचड़ा है, कभी क्या कहते हैं कभी क्या कहते हैं, कोई बात समझ में नहीं आती। इस तरह बोला जाता है, लिखा भी गया है। इस तरह का अनेक जो दर्शनकार हुए उन्होंने अनेकांत की काफी खिल्ली उड़ाई हो, भले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात हमारे लिए ध्यान देने योग्य है, और वो ये कि चूंकि अनेकांत के बाहर जो विश्व है, प्राणी लोक है, वो तो अनेकांत को समझता ही नहीं है, तो वो अनेकांत के संबंध में और क्या कहेगा, हम उनसे और क्या आशा कर सकते। इसलिए वे अनेकांत को कोई सत्य दर्शन कह सकें ये संभव ही नहीं है। इसलिए मैं तो कोई उनका अधिक दोष मानता नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ी बात समाज को कहना चाहता हूं कि अनेकांत की हत्या जितनी अनेकांत के मानने वालों के द्वारा हुई है उतनी और किसी के द्वारा नहीं हुई, क्योंकि जो अनेकांत संसार के भयंकर कष्टों से छुड़ाकर हमें मुक्ति में धर देता है, उस अनेकांत का जो उपयोग है वो इतनी बुरी तरह हुआ है, उसकी इतनी मट्टी पलीत हमने की है कि हम उसके द्वारा ये जो बिखरा हुआ समाज है, जो इकट्ठा दिखाई देता है और जो अपने विचारों में बिखरा हुआ है, उस बिखरे हुए समाज के विचारों को एक करने का जो प्रयत्न है उसमें हम सारा अनेकांत लगाते हैं, और अनेकांत के वे सारे प्रयास बिल्कुल विफल होते हैं, सपाट विफल होते हैं। वे इसलिए होते हैं क्योंकि यह जो विचारों का अंतर है ये आज का नहीं है, लेकिन ये अनादि है और यह अनंत काल तक रहने वाला है। इसलिए हम अनेकांतिक वस्तु व्यवस्था विश्व के सामने यदि रखते हैं और संगठन चाहते हैं, तो जो अनेकांतिक वस्तु व्यवस्था को स्वीकार करेंगे उनका स्वतः ही जैन तत्वज्ञान के बल पर संगठन हो जाएगा। हमें करना नहीं पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन हम यदि अनेकांत किसी पर लादना चाहेंगे तो वो संभव नहीं है। आज हमारे मंचों से हम जो अनेकांत के भाषण करते हैं, उन अनेकांत के भाषणों में अनेकांत की हत्या हुई है, और केवल उसका उपयोग हम ये बताते हैं कि देखिए हमारा धर्म तो अनेकांत है, इसलिए लड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, ये बात कहते हैं, ये एक दृष्टि से, एक बिंदु से कहते हैं। हम अपनी बात कहते हैं, हम एक बिंदु से कहते हैं, उनकी दृष्टि से वे कहते हैं, वो बात उनकी दृष्टि से सत्य है, वो भी एक बिंदु है। हमारी दृष्टि से हम जो बात कहते हैं वो भी सत्य है, तो असत्य कहाँ है?
दोनों को मिला लो तो सत्य ही सत्य है। ये हमने अनेकांत की परिभाषा घड़ी, आगम में नहीं है, आगम साक्षी नहीं देता। अनेकांत इस तरह समाज के विचारों के एकीकरण का, अथवा समाज नहीं बल्कि विश्व, क्योंकि जितने भी विश्व के जो बौद्धिक लोग, विद्वान लोग हुए, उन्होंने भी अनेकांत को केवल इसी रोग की दवा माना कि विश्व में आज जो हिंसा है ये केवल विचार भेद के कारण है। और जो विचार है, हर विचार अपना एक बिंदु रखता है और इस बिंदु से वो विचार सत्य है। इसलिए सब विचारों को यदि इकट्ठा कर लिया जाए तो अनेकांत बन जाता है। उसका सीधा अर्थ यह हुआ कि अनेक असत्यों को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो एक सत्य खड़ा हो जाता है। जैन दर्शन इस बात से इनकार करता है। भला यह कैसे हो सकता है कि जो जैन दर्शन संपूर्ण रूप से राग द्वेष के अभाव में मुक्ति प्रतिपादित करता है, केवल एक ही मार्ग, और जो दर्शन अथवा जो व्यक्ति बिल्कुल इसके विपरीत कहते हैं, परस्पर स्नेह रखो, परस्पर भाईचारा रखो, एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान रखो, राष्ट्र का कल्याण करो, जगत की सेवा करो, बस यही धर्म है, इससे बड़ा धर्म नहीं। व्यास ने तो कहा अपने 18 पुराणों में, 18 पुराण व्यास के बताए जाते हैं ना, उन्होंने कहा स्पष्ट, कोई बात नहीं है ना, उनका विचार था कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारम पुण्याय पापाय परपीड़नम। बस केवल 2 बात। 18 पुराणों का सार यह है कि यदि पुण्य करना हो तो लोक सेवा करो, दूसरों की मदद करो, पाप करना हो तो दूसरों को पीड़ा दो। बस ये सार है संपूर्ण धर्म का। ये उनका दृष्टिकोण है, उन्होंने लिखा। लेकिन जैन दर्शन ने तो एक अपने जरा से चिंतन में पूरी मीमांसा, कोई 18 पुराणों की नहीं, लेकिन सारी मीमांसा कर डाली, सारी वस्तु व्यवस्था की। और जितने भी विरुद्ध कथन लोक में दिखाई देते हैं उनकी मीमांसा कर डाली कि कोई ऐसा युग बताओ आज तक, अनादिकाल से आज तक एक भी ऐसा युग बताओ कि जब कोई व्यक्ति जगत के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए तैयार हुआ हो और वह राष्ट्र का पूरा कल्याण कर पाया हो, ऐसे एक व्यक्ति का नाम बता दो। अनंत व्यक्ति हुए लोक में अनादिकाल से। यदि यह बात चरितार्थ नहीं होती है, प्रैक्टिकल नहीं होती है, तो सिद्धांत कैसे बन सकती? सिद्धांत प्रैक्टिकल होता है, सिद्धांत तर्कालिक होता है, सिद्धांत का कभी घात नहीं होता, सिद्धांत को कभी चुनौती नहीं दी जा सकती। इसलिए अनेकांत की ये शान है कि वह भगवान अनंत का अस्खलित शासन है, ऐसी उसके संबंध में परिभाषा है। अनेकांत को अनेक लोगों ने भले ही चुनौतियां दी हों, उसकी निंदा भी की हो, लेकिन अनेकांत आज भी जीवित है। और जिन लोगों ने चुनौतियां दी हैं आज उनका कहीं नाम पता नहीं। और यह अनेकांत केवल अनादि नहीं, अनादि तीर्थंकरों की वाणी नहीं, लेकिन अनंत काल तक अनंत तीर्थंकर इसी अनेकांत के आधार पर हमें मोक्ष पहुंचाते रहेंगे और हम मोक्ष जाते रहेंगे। इसलिए जिस अनेकांतिक ध्वजा का हमने अभी खड़े होकर सम्मान किया है और उसको हमने अपने सिर पर चढ़ाया है कि सचमुच हम अनेकांत दर्शन के अनुयायी हैं और ये हमारी गरिमा है, हमारा गौरव है, ये हमारी प्रतिष्ठा है।
तो उस अनेकांत को, कि जिस अनेकांत के द्वारा स्वयं हमने उस अनेकांत की मट्टी पलीत की, कम से कम उस अनेकांत का स्वरूप सुनकर हम उस अनेकांत का सही उपयोग अपने जीवन में करें, औरों को भी सुनाएं कि अनेकांत का वास्तविक उपयोग वो केवल आत्मा की परिशुद्धि के लिए होता है, जगत के सुधार के लिए नहीं। क्योंकि जगत का सुधार हम आज तक कर नहीं पाए, हो नहीं पाया, और जो चीज संभव ही नहीं है, असंभव है, उस असंभव के लिए यदि हम कुछ प्रयत्न करेंगे, कितने ही प्रयत्न करेंगे, वे सारे विफल होने वाले हैं। इसलिए अनेकांत का आधार यदि हमारे जीवन को मिलता है, उसकी सही परिभाषा, उसका सही स्वरूप यदि हम समझ पाते हैं, तो निश्चित रूप में शिविर की एक उपलब्धि लेकर हम जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैंने आज के इस वायुमंडल से इस बात को सोचा है कि हम सब मिलकर अपने इस महादर्शन अथवा जैन दर्शन की ध्वजा इस अनेकांत पर इस शिविर में चर्चा करें, आपकी अनुमति हो तो, अन्यथा और भी कोई विषय लिया जा सकता है। बहुत सुंदर।